सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे RSM SSB की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया और 2024 के लिए आपकी LDC और जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुल मिला के टोटल 4197 प्लस वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। यहाँ पे बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी बढ़िया है, साथ ही में पोस्ट भी आपकी बढ़िया रहने वाली है, जिसमें आपको लोअर डिवीजन क्लर्क साथ ही में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी चीजें क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो डाउट आएगा बहुत सारे बच्चों को, RSM SSB के बारे में नहीं पता होगा, तो आप सभी को बता दें कि ये होता है राजस्थान सबऑर्डिनेटेड एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कुछ कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दे दूंगा कि कौन अप्लाई कर पाएगा, कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो इससे पहले आप सभी यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन 13 फरवरी 2024 को जारी हो चुका है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 06/2024, लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024, जिसमें पदों की संख्या 4197 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि LDC की वैकेंसी 584 और 61 दी गई है, साथ ही में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 3552 आपकी रहने वाली है। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 4197 वैकेंसी हो जाती है। अब इसके लिए हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैकेंसी मैंने ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर दी है कि टोटल 4197 आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि LDC की वैकेंसी तो अलग अलग विभाग में, जिसमें शासन सचिवालय में 584, साथ ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग में 61 वैकेंसी रहने वाली है, और राज्य के अधीनस्थ विभागों कार्यालयों में अलग से जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, इनकी संख्या आपकी 3552 रहने वाली है। तो LDC और जूनियर असिस्टेंट को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4197 आपकी हो जाती हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को हमेशा से डाउट रहता है कि अदर स्टेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है, नोट देख सकते हैं, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को समान अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। तो ये यहाँ पे क्लियर किया गया है कि अगर आप राजस्थान को छोड़कर अन्य किसी राज्य के निवासी हैं और आप वहां पे किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको सामान्य कैटेगरी में यानी जनरल कैटेगरी में आपको ट्रीट किया जाएगा, और जो सामान्य कैटेगरी की फीस वगैरह रखी गई है वही आपको पे करनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता बताई गई है कि क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सभी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपने पास किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इसके समकक्ष आपके पास कोई भी योग्यता है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी के पास यहाँ पे O लेवल या इससे हाई लेवल का आप सभी के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NILET, तो यहाँ पे आपका एक कोर्स होता है जिसे CCC भी बोला जाता है, कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट अगर आपने कर रखा है, वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप सभी को कुछ और ऑप्शन भी दिए गए हैं, इनमें से भी आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन है जो नीचे आपको सेकंड वाली दे रखी है, इनमें से एक क्वालिफिकेशन मिनिमम आपके पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 12th के बाद आप सभी से इनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन के लिए कंपलसरी यहाँ पे रखा गया है। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बोला गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आप सभी को होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सभी को एक और चीज के बारे में बताया गया है कि राजस्थान में भी एक एग्जाम होता है जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। अब ये बहुत सारे राज्यों में होने लगा है, तो राजस्थान में 2023 में ये एग्जाम हुआ था, सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन था, CET 2023 वाला। अगर आपने उसमें पार्टिसिपेशन किया है
तो ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पूरी कंडीशन आपकी क्लियर हो गई। इसके अलावा फिर बात आती है आयु की। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया काफी बढ़िया है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे 3 वर्ष की छूट भी आप सभी को दी गई है। तो 18 साल से 43 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम बात करें कि उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो 1 जनवरी सन 2025 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया चीज आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। एज क्राइटेरिया भी आपको काफी बढ़िया यहाँ पे दिया गया है, 18 से 43 साल। तो आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि एज क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, तो देखिए पहला जो फेस होता है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन, और रिटन एग्जामिनेशन के बाद होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट कितने की स्पीड चाहिए वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले देख लेते हैं आपका सिलेबस। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फेज 1 में जो आपका होगा 2 एग्जामिनेशन होते हैं। पहला एग्जाम होता है जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित आपका आता है। दूसरा जो पेपर होता है उसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी आप सभी की होती है। दोनों पेपर आपके 3-3 घंटे के रहते हैं, जिसके लिए 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, यानी 200 दोनों एग्जामिनेशन में हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले पेपर का पैटर्न आप सभी को दिया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपको दिए जाएंगे 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहते हैं 150 यानी 150। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। सभी क्वेश्चन के लिए बराबर नंबर आपको दिए जाएंगे। साथ ही में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे सेकंड जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश वाला, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप सभी को 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 150 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी के होंगे। साथ ही में 75 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के रहने वाले हैं। 3 घंटे का पेपर रहेगा, सभी के लिए समान नंबर आपको दिए जाएंगे और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये पूरा सिलेबस आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया कि एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक आप सभी को पूछे जाने हैं। साथ ही में देखो यहाँ पे सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित 3 सब्जेक्ट हैं, और 150 प्रश्न की बात की गई है। तो मुझे लगता है 50-50 क्वेश्चन आप सभी के तीनों सब्जेक्ट में यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश के आपके पूछे जाने। हालांकि इसके बारे में डिटेल में नहीं दिया गया है, तो मैं ज्यादा 100% श्योर होके नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस हिसाब से हो सकता है कि ये 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 के 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये सिलेबस आपका हो गया। इसके अलावा सेकंड फेज जो आपका होता है वो रिटन एग्जामिनेशन के अलावा यहाँ पे होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लर्क की पोस्ट है, तो भाई क्लर्क के लिए आपको टाइपिंग तो देनी पड़ेगी। अब इसमें देखो स्पीड की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो गति परीक्षण होना चाहिए वो 10 मिनट का समय आप सभी को दिया जाएगा, और आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, यानी 25 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। दक्षता परीक्षण आप सभी को बोला गया है यहाँ पे 10 मिनट में 25 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। साथ ही में इसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकन की बात की गई है, तो इंग्लिश की जो स्पीड होनी चाहिए वो भी आपकी 25 वर्ड पर मिनट ही होनी चाहिए, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया आप सभी का रखा गया है। तो ये रहेगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, रिटन एग्जामिनेशन प्लस आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट जो होता है केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे, नंबर आपको दिए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। तो रिटन एग्जामिनेशन के जो टोटल नंबर रहने वाले हैं 200, इसी के बेसिस पे आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो यहाँ पे तैयार होती है। ये चीजें क्लियर हो जाने के बाद फिर बात आती है एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस, अगर आप SC/ST किसी भी कैटेगरी से आप यहाँ पे बिलोंग करते हो, तो आपको क्या है कि यहाँ पे 400 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। बाकी के जो दिव्यांगजन होंगे उन्हें 400 रुपए देनी होगी। अगर आप सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, जिसमें आप सभी क्रीमी लेयर में आते हैं या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, तो आपको 600 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देनी होगी। अगर आप राजस्थान के अलावा अन्य किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपए आपको भी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे फिर बात आती है अप्लाई डेट की। तो आप सभी को बता देंगे 20 फरवरी 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 20 मार्च 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो 20 फरवरी से इसके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं आप सभी को क्लियर कर चुका हूं, तो डिटेल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसपे आप सभी को इस प्रकार के सभी नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले मिलते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।